आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। साथियों, विश्वास है आप सभी का दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। देश की राजनीति एक अजब मोड़ ले रही है, एक करवट ले रही है और इसका संकेत कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से मिला है। हर दल दिल्ली विधानसभा में भाजपा की जीत की अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के दल आम आदमी पार्टी की हार की भी व्याख्या अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेताओं में से जैसे राम गोपाल यादव, उद्धव ठाकरे, गुट के संजय राउत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आम आदमी पार्टी की हार को कांग्रेस से जोड़ के देख रहे हैं। और हुआ भी ऐसा ही कुछ है। 14 विधानसभाओं में जो भाजपा का जीत का अंतर है, उससे कहीं ज़्यादा वोट कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, यदि वहाँ कांग्रेस न लड़ी होती तो ज़रूरी नहीं था कि कांग्रेस को मिले हुए मत सब आम आदमी पार्टी को ही मिलते या भाजपा को मिलते। कांग्रेस के लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई थी, क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्लान केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे नेता रच रहे थे कि यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भाजपा को रोकने में सफल रहती है तो ये प्रचारित करना आसान हो जाएगा कि भाजपा जहां कांग्रेस से लड़ती है वहां जीत जाती है, लेकिन जब वो क्षेत्रीय दलों के सामने आती है तो पस्त हो जाती है। इरादे साफ थे कि इसी बहाने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से हटाना था या इंडिया गठबंधन में कमज़ोर करना था। लेकिन काफ़ी दिनों की मान मनोबल के बाद भी जब दोनों तरफ का एरोगेंस, जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को किसी भी तरीके का साझेदारी देने से इनकार कर दिया दिल्ली आम चुनाव में, तो कांग्रेस को बहुत बाद में ये निर्णय लेना पड़ा कि उसको अकेले दम पे चुनाव लड़ना है। यदि ऐसा ना होता और चुनाव की घोषणा के पहले से ही यदि कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया होता तो शायद और बुरी स्थिति होती आम आदमी पार्टी की। लेकिन वो तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आखिर तक इस इंतजार में थे कि शायद आम आदमी पार्टी उनको कुछ सहभागी दे, उनको भी अपने साथ लेकर चुनाव लड़ने का कोई प्रयास करें। आप लोगों ने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान कई बार चुनाव प्रचार का कार्यक्रम बनने के बाद भी राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों पर नहीं पहुंचे। भले ही कारण बताया गया कि वो उनका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन अंदर खाने बात जो है वो ये थी कि वो अंततः ये नहीं चाहते थे कि भाजपा विरोधी मत बिखरें और भाजपा को इसका फायदा हो। जब बात नहीं बनी तो अंतिम क्षणों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो सभाएं की, प्रचार में उतरे और आक्रामक तरीके से उतरे, और जिसका परिणाम आप सबके सामने है। यदि ये 14 सीटें जो कांग्रेस की वजह से हारी बताई जा रही हैं, यदि भाजपा से हटा दी जाती तो उनकी संख्या 34 रह जाती और आम आदमी पार्टी की संख्या और कांग्रेस की संख्या 36 हो गई। भाजपा हार सकती थी। लेकिन कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई थी। उसको भी ये साबित करना था, अपने मत प्रतिशत को बढ़ाना था और अपने वजूद को दिल्ली में कायम रखना था। और उसी का ये परिणाम हुआ कि वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े और कांग्रेस ने यद्यप केवल 2 पॉइंट कुछ प्रतिशत मत ही अपने बढ़ा पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। ये स्थितियां आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाती हैं,
अभी इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। 27 में पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या समीकरण बनते हैं और क्या बिगड़ते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अपनी मां के केजरीवाल से हार का बदला केजरीवाल को हरा कर चुका लिया है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।